नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की जो कथा सुनाने जा रहा हूं, यह अत्यंत लोकप्रिय और भक्तिमय है। इस कथा को सुनने वाले मनुष्यों को सारे बिगड़े काम बन जाते हैं और जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में चैत्रवंशी सुरथ नामक एक राजा राज करते थे। एक बार उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और उन्हें युद्ध में हरा दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना को अपने अधिकार में कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा सूरथ दुखी और निराश होकर वन की ओर चले गए और वहां महर्षि मेधा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन आश्रम के निकट राजा की भेंट समाधि नामक एक वैश्य से हुई, जो अपनी स्त्री और पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास कर रहा था। समाधि ने राजा को बताया कि वह अपने दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों से अपमानित होने के बाद भी उनका मोह नहीं छोड़ पा रहा है। उसके चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। इधर राजा का मन भी उसके अधीन नहीं था। राज्य धनादिक की चिंता अभी भी उसे बनी हुई थी, जिससे वह बहुत दुखी थे। तदंतर दोनों महर्षि मेधा के पास गए। महर्षि मेधा यथायोग्य संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। उन्होंने बताया, हम दोनों अपने स्वजनों से अत्यंत अपमानित और तिरस्कृत होकर यहाँ आए हैं, फिर भी उनके प्रति हमारा मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने कहा, मन शाखित के अधीन होता है। आदिशक्ति भगवती के दो रूप है, विद्या और अविद्या। विद्या ज्ञान का स्वरूप है तथा अविद्या अज्ञान का स्वरूप है। अविद्या मोह की जननी है, किंतु जो लोग मां भगवती को संसार का आदि कारण मानकर भक्ति करते हैं, मां भगवती उन्हें जीवन मुक्त कर देती है। राजा सुरथ ने पूछा, भगवन, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्रह्मन, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभो, उसका प्रभाव, स्वरूप आदि सबके बारे में विस्तार में बताइए। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्या स्वरूप है, उनके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, जिसे मैं बताता हूं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेरशय्या पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगा लिया कि भगवान विष्णु के सिवाय मेरा कोई रक्षक नहीं है। किंतु विडंबना यह थी कि भगवान सो रहे थे। तब उन्होंने श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा को स्तुति की। परिणामतः तमोगुण अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा भगवान विष्णु के नेत्र, नासिका, मुख, बाहु और हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही श्रीहरि तुरंत जाग उठे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो उठे और युद्ध के लिए उनकी तरफ दौड़े। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मर जाओ। बस इतना ही वर मैं तुमसे मांगता हूं। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवानन से कहने लगे, जहां पर जल न हो उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्रीहरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर सिर काट डाले। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूं, सो सुनो। प्राचीन काल में देवताओं के स्वामी इंद्र और असुरों के स्वामी महिषासुर के बीच पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था।
इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। तब हारे हुए देवता श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शंकर व विष्णु जी के पास गए और अपनी हार का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। उन्होंने महिषासुर के वध के उपाय की प्रार्थना की, साथ ही अपना राज्य वापस पाने के लिए उनकी कृपा की स्तुति की। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ, जिससे दसों दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से गगनभेदी गर्जना की, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। पृथ्वी, पर्वत आदि डोल गए। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना लेकर इस सिंहनाद को ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा से दोनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं। महिषासुर ने अपना समस्त बल और छल लगा दिया, परंतु देवी के सामने उसकी एक न चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई। उस समय देवी हिमालय पर विचर रही थी। जब शुंभ निशुंभ के सेवकों ने उस परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा और तुरंत अपने स्वामी के पास जाकर कहा, महाराज, दुनिया के सारे रत्न आपके अधिकार में हैं। वे सब आपके यहाँ शोभा पाते हैं। ऐसे ही एक स्त्री रत्न को हमने हिमालय की पहाड़ियों में देखा है। आप हिमालय को प्रकाशित करने वाली दिव्यकांति युक्त इस देवी का वरण कीजिए। यह सुनकर दैत्यराज शुंभ ने सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास अपना विवाह प्रस्ताव भेजा। देवी ने प्रस्ताव को ना मानकर कहा, जो मुझसे युद्ध में जीतेगा मैं उससे विवाह करूंगी। यह सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी की केशों से पकड़कर लाने का आदेश दिया। इस पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना साथ लेकर देवी से युद्ध के लिए वहां पहुंचा और देवी को ललकारने लगा। देवी ने सिर्फ अपनी हुंकार से ही उसे भस्म कर दिया और देवी के वाहन सिंह ने बाकी असुर सेना का संहार कर डाला। इसके बाद चंडमुंड नामक दैत्यों को एक बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए भेजा गया। जब असुर देवी को पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी और बढ़े, तब देवी ने काली का विकराल रूप धारण करके उन पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। फिर देवी ने हूं शब्द कहकर चंड का सिर काटकर अलग कर दिया और फिर मुंड को यमलोक पहुंचा दिया। तब से देवी काली संसार में चामुंडा के नाम से ख्याति होने लगी। महर्षि मेधा ने आगे बताया, चंडमुंड और सारी सेना के मारे जाने की खबर सुनकर असुरों के राजा शुंभ ने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। शुंभ की सेना को अपनी ओर आता देखकर देवी ने अपने धनुष की टंकारों से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी और सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए समस्त देवताओं को शक्तियां उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में आयुधों से सजकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गई। इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने देवी से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गोड्डियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने भगवान शंकर की अपना दूत बनाकर शुंभ निशुंभ के पास इस संदेश के साथ भेजा, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र की दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ।
किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने को इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योनियां तृप्त होगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत का कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। मगर दैत्य भला कहाँ मानने वाले थे। वे तो अपनी शक्ति के मद में चूर थे। उन्होंने देवी की बात अनसुनी कर दी और युद्ध को तत्पर हो उठे। देखते ही देखते पुनः युद्ध छिड़ गया, किंतु देवी के समक्ष असुर कब तक ठहर सकते थे। कुछ ही वक्त में देवी ने उनके अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। जब बहुत से दैव्य काल के मुख में समा गए तो महादैत्य रक्तबीज युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। यह देखकर देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख को फैलाओ और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरे। इस प्रकार उस दैत्य का रक्त क्षीण हो जाएगा और वह स्वमन नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया। चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग इत्यादि से मार डाला। महादैत्य रक्तबीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उदत होकर नृत्य करने लगी। रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ व निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर महाशक्ति से युद्ध करने चल दिए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना सहित मातृघ्नों से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा, किंतु शीघ्र ही सभी दैत्य मारे गए और देवी ने शुंभ निशंभ का संहार कर दिया। सारे संसार में शांति हो गई और देवतागण हर्षित होकर देवी की वंदना करने लगे। इन सब उपाख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सुरथ तथा वणिक समाधि से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष बाद दुर्गा माता ने प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार वणिक तो संसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को पराजित कर अपना खोया हुआ राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, यह कथा आपको किसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा तथा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।